हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश भाई एकेडमी पर। आज हम बेसिक क्लास पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे प्लस माइनस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने HCF, एलसीएम, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इन सब के बारे में जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमें देखिए प्लस माइनस में बहुत दिक्कतें होती है बच्चों को, तो इस दिक्कतों को खत्म करने के लिए आज पूरी कहानी समझेंगे प्लस माइनस की, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कि देखेंगे पहले हम जानेंगे कि साइन के बारे में, कि प्लस माइनस का रूल क्या होता है। अगर हम इसके रूल के बारे में जानें तो रूल नंबर जो 1 है, इसका रूल कहता है क्या, पहला जब प्लस प्लस आपको नजर आए तो आपको याद रखना है क्या लगाना है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। नंबर 2, अगर माइनस माइनस आ जाए तो किसका साइन लगाना है, आपको माइनस का साइन लगाना है। और नंबर 3 पे आपको देखना है अगर माइनस प्लस आ जाए तो आपको माइनस या प्लस में से कोई एक लगाना है। नंबर 4 पे आ जाता है प्लस या माइनस में से कोई एक आ जाए तो आपको क्या लगाना है, प्लस नहीं तो माइनस में से कोई एक लगाना है। ठीक है, इसमें आप ये देखोगे इस दोनों में क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, मतलब जोड़ करना है आपको यहाँ पर। और इन दोनों में आपको क्या करना है, घटा करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पर जानेंगे क्या हम कि ऐड और सब्ट्रैक्ट। आपको बस ये याद रखना है, अगर दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है तो जो साइन है वो तो आएगा। जैसे प्लस प्लस है तो प्लस का आएगा, माइनस माइनस है तो माइनस का आएगा, और जोड़ देना है। और डिफरेंट साइन में होंगे ना तो यहाँ पर क्या करना है, हमें घटा करना है, ये बात याद रखना है। अब यहाँ पर ये दो साइन का क्या मतलब है तो इसको समझेंगे हम। याद रखने वाली बात है, इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा। याद रखना, किसका चिन्ह आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा। आपको याद रखना है, जैसे कि हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या मैं ये लिख देता हूँ क्वेश्चन में, इसी में स्टार्ट करता हूँ। जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा। अभी आ देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल। मान लीजिए पहले नंबर का क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। प्लस प्लस मैंने बोला, अगर मैं लिखता हूँ प्लस का 8 प्लस का 4, तो मैंने आपको क्या बोला, प्लस प्लस होगा तो साइन किसका आएगा, ये फिक्स है, ये साइन फिक्स है, प्लस का ही आएगा, आप चेंज नहीं करोगे। यहाँ पर प्लस प्लस है तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। और क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 8 और 4 को जोड़ो, 8 और 4 को हमने जोड़ा तो कितना आएगा हमारे पास, 12। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। नेक्स्ट, अगर इसको मैं इस तरीके से लिख देता क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर और डाल के ऐसे लिख देता तो भी बात बराबर है। याद रखना है, ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ नहीं होता है ना तो मान लीजिएगा प्लस ही है, वो मान लीजिएगा क्या है, प्लस। अब इक्वल के जो बाद है वो भी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं तो है, प्लस माना जाएगा। तो आप ऐसे लिखा हुआ या ऐसे लिखा, बात बराबर है। इसी प्रकार सेकंड नंबर का एग्जांपल जो है उसको समझते हैं। मैंने लिखा क्या, माइनस का 7 माइनस का 5, -7 माइनस का 5। अब देखो माइनस माइनस है तो साइन पहले लगा दो माइनस का, मैंने बताया था माइनस माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, और जोड़ देना। तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12। 7 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका, अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो क्या सही है, नहीं, कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसका कोई नया फॉर्मेट नहीं है, आपको हमेशा यही मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का। इसको उतार लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो इसको हम देखते हैं। आपको अगर ये याद रहेगा कि अगर दो साइन सेम साइन है तो जोड़ना है, डिफरेंट साइन है तो घटाना है। सेम साइन जब होता है जोड़ना तो है, ठीक है, पर याद रखना जो साइन दिया हुआ, जैसे प्लस प्लस का दिया है तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस का दिया है तो
माइनस आ जाएगा। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसा कि अगले क्वेश्चन में देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3 का देखेंगे हम। मान लीजिए मैं इसका क्वेश्चन लेता हूं, माइनस का 9 प्लस का 4। मैंने आप लोग को बोला दोनों साइन में से कोई एक आएगा। मुझे कैसे पता कौन सा आएगा? तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा। अब जो देखो, ये साइन का ये नंबर है, ये साइन का ये नंबर है। अब बताओ बड़ा नंबर कौन है? 9। 9 का साइन कौन सा है? माइनस। तो चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर? साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। और घटा दो, घटाने का तो एक ही तरीका है, बड़े में से छोटे को घटा दो। बड़ा 9 है, छोटा 4 है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिख देता माइनस 9 प्लस का 13, सेकेंड क्वेश्चन इसका ले लेता हूं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट डाल देता हूं। माइनस 9 और प्लस 13, तो यहां देखोगे कि आप कि माइनस 9 और प्लस 13 में मैंने बोला जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह। अब चिन्ह किसका बड़ा है? प्लस का बड़ा है। 13 बड़ा है ना, 13 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस का बड़ा है, तो इस बार चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 4। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से ना लिखकर, अगर ये सिंपल ये 4 भी लिखा रहता, अगर यहाँ कोई साइन नहीं होता तो भी बात बराबर है। आपको ये बात याद रखने वाली रहेगी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या लिखा है? प्लस का पहले आएगा, माइनस का बाद में आएगा। तो इसमें माइनस पहले था, प्लस इस बार उल्टा हो गया, प्लस और माइनस बाद में आएगा। प्लस माइनस का जब भी साइन आएगा तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलेगी, जो नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा और घटा देंगे। तो बताओ बड़ा कौन है इस बार? इस बार देखो 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो इस बार आंसर आएगा प्लस में। और घटा दो, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इसी प्रकार इसको क्या दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे हाँ लिखा जा सकता है। कैसे? इस 9 को मैं ऐसे लिख देता हूं, -8 और आंसर आ गया 1। कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो क्या माना जाएगा? प्लस का माना जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या माना जाएगा? प्लस का। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। इसी का एक नया क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा। ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, ये सेकंड पार्ट। प्लस का 17 माइनस का 21। अब बताओ प्लस माइनस आ गया, जैसे प्लस माइनस है तो दिमाग में एक बात फिर चली हमारी कि जो नंबर बड़ा है पहले उसका चिन्ह लगाएंगे। बड़ा कौन है भाई? 21 बड़ा है, तो 21 से माइनस का साइन इसके साथ, तो माइनस लगाना पड़ेगा। और 21 में से 17 जाएगा, 21 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 4 आंसर आएगा। इस तरीके से कर सकते हो। इसको क्या दूसरी तरीके से लिख सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ इस तरीके से भी अगर लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, इस टाइप के ना सिचुएशन जब भी आएंगे ना, मतलब आपको कभी भी इस टाइप का लिखा हुआ नजर आएगा तो आपको याद रखना सॉल्व करने का तरीका, प्लस माइनस का रूल याद रहेगा, आप कर लोगे, गलत नहीं होगा। पर अगर आपको नियम याद नहीं है, नियम इसका याद नहीं रहेगा, तो सॉल्व करने में हो सकती है दिक्कत। ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन थे, पेपर में इतने छोटे तो नहीं आते, कैलकुलेशन में, सॉरी पेपर में कह रहा हूँ। 6th 7th में आपको ये सब सिखाया जाता है, 5th क्लास में भी। ये बोर्ड मार्क्स का हम शुभारंभ कर रहे एक तरीके से, तो ये आप लोग बता लेना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग को बताना है मेरे साथ। मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, आप अपनी कॉपी में चेक करना है कि आप सही कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। मैं एक एक करके यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन फटाफट। मैंने लिखा है नंबर 1 पे 8 प्लस का 9 -3 -5 4 -3 -9 प्लस का 7 -6 प्लस का 11। कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग को करना है फटाफट। 18 माइनस का 21 माइनस का 7 माइनस का 9 देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। देखो कई जरूरी नहीं साइन लगा के दिया जाए, साइन लगा के भी दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, तो आप ऐसे याद रखना। अब इसमें देखोगे क्या
कि प्लस का 8 है, प्लस का 8 है। अब मुझे पता है प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे, प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ बात बराबर है। 8 और 9 17, 8 और 9 17। माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस और जोड़ देंगे 3 और 5 8। मैंने देखा प्लस माइनस है, जब भी प्लस माइनस आएगा तो मैंने क्या बोला, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर प्लस का है, प्लस का साइन आएगा और घटाएंगे, 4 में से 3 क्या 1, कुछ नहीं यहाँ पर है तो क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। माइनस प्लस में माइनस बड़ा है, 9 में से 7 गया 2। माइनस प्लस में माइनस का प्लस का बड़ा है, 11 में से 6 गया 5। अब इसको मैं प्लस लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, तो सिर्फ 5 भी लिख दूंगा तो भी आंसर सही है। माइनस प्लस माइनस में माइनस बड़ा है, 21 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 3। माइनस माइनस माइनस, 7 और 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16। प्लस माइनस में प्लस का बड़ा है, 17 में से 3 गया तो 14, 14 बचेगा। तो इस तरीके से प्लस लगाओ ना लगाओ, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसके अलावा थोड़े क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं, उसको कैसे करना है वो समझते हैं। तो इसके लिए मैं सारा कुछ मिटा रहा हूँ, अगर आपको उतारना है तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से उतार लेना, आप समझते हैं। चलिए अब थोड़े क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं। यहाँ देखेंगे क्या, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपको मैं ये सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तो आप कहोगे चलो मैं ये माइनस हटा देता हूँ ऐसा भी, ठीक है। अब बोलूंगा सॉल्व करने के लिए तो आप क्या करोगे, 9 8 17, 9 8 7, 17 में से 3 जाएगा माइनस हो रहा है ना, तो 14 बचा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16, 16 में 1 घटाया 15, सही आंसर है। ये आपने बोल के समझा दिया मेरे को, सही आंसर है। मैं कहता हूँ इसे लिख कर दिखाओ, लिख कर समझाओ कैसे आंसर आएगा। तो इसके तरीके होते हैं लिखने के भी, वो क्या तरीके होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे करना है वो समझते हैं। रूल नियम के साथ करेंगे बिल्कुल ही। तो देखो ये क्वेश्चन है तो इसको नियम में कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम देखना है ये प्लस का है, किस चीज का है, प्लस का, ये प्लस का है तो आपको लाइन से गाड़ी चलानी है, देखना है प्लस का और कहां पर है, तो ये रहा एक प्लस का मिल गया लाइन से, तो इन दोनों का क्या कर देना, जोड़े बना देना, क्या बना देना, पेयर बना देना। प्लस प्लस है ना, तो प्लस का हो गया यहाँ पर 17। अब ये प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ बात बराबर है, ये खत्म, बचा क्या भी माइनस का, इसका जोड़ा बन रहा है तो आपने देखा हाँ इसका जोड़ा भी बन रहा है, माइनस माइनस माइनस, 3 और 1 4, जहां जोड़े बन गए उसको जोड़ देना है। आपको पता है प्लस प्लस जोड़े बन के जुड़ेंगे, माइनस माइनस का भी जोड़े बन के जुड़ जाएंगे। अब ये खत्म हो गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको यही उतार दो। अब ये पहली लाइन थी, ये क्वेश्चन का जो पहला लाइन बना, यहां से दोबारा से पेयर बनाना शुरू करो, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, इसका फिर से क्या करो, जोड़े बना दो, प्लस प्लस प्लस, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 17 और 2 19। अब यहाँ पर देखो इसका जोड़ा नहीं बना, इसको लास्ट यहाँ फिर से उतार दो। अब जोड़े बनने हो गए खत्म। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने सीखा, प्लस माइनस आ रहा है तो देखा जाए तो प्लस का बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, 19 में से 4 जाएगा तो 15, फाइनल आंसर। पहले भी 15 आ रहा था अभी भी 15 आ रहा है, पर ये नियम से आपने गलत तरीके से, ये जो मैंने बनाया है ना ये आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोग मत बनाना, सीखने के बाद मिटा देना, डायरेक्ट करना आप लोग। एक क्वेश्चन और समझेंगे इसी के साथ, यही क्वेश्चन होते हैं जो मेन होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट समझा तो सकते हो मुंह से बोल के, लिखने का तरीका मैंने बताया, कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा तो तरीके से लिखोगे आप। इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, -11 माइनस प्लस 3 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 प्लस का 2 प्लस का 1, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे फिर से, भाई ये रहा माइनस का 11, जोड़े बनाना स्टार्ट करो। माइनस का 11 है तो अगर मैं जोड़े बनाने की बात करूँ तो ये जोड़ा बन गया इसके साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 11 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जोड़ा बन गया खत्म, अब ये प्लस का है, इसका जोड़ा बन रहा है तो देखो यहाँ बन रहा है, इतना दूर जाके बन रहा है, कोई बात नहीं, जहां बने लाइन से देखा हमने, यहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना, यहाँ बन गया तो हम यही बना देंगे, कोई बात नहीं। प्लस का क्या आएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब ये खत्म, ये सब खत्म हो गया, यहाँ से ये बचा माइनस का, इसका जोड़ा तो देखो यही बन गया बगल में,
तो माइनस का 9 और 11 कितना होता है माइनस का 20, माइनस का 20 हो गया। ये सब खत्म हो गया, बच गया सिर्फ एक ये, इसका जोड़ा नहीं बना, इसको हमने यहाँ उतार दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में देखा हमने, फिर से इसके जोड़े बनने स्टार्ट हो गए। तो माइनस 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 13 और 20 ऐड करा तो कितना आएगा 33, ये प्लस का 5 है प्लस का 1 है, इसका जोड़ा बनाया तो क्या बना प्लस 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 5 और 1 कितना आ गया 6। देखो सॉल्व करते चलना है, जल्दी करते चलना है, लास्ट में दो बचेंगे सिर्फ, चाहे माइनस माइनस के बने चाहे प्लस के या प्लस माइनस के। तो यहाँ पर ये दो बचा, इसमें देखा माइनस प्लस में माइनस बढ़ा है, 33 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 27। फाइनली आपका ये आंसर आ चुका है। इसी प्रकार कुछ मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप सीख गए। ठीक है, ये प्लस लगाओ या नहीं लगाओ बात बराबर ही, बात याद रखने वाली बात रहेगी। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग ये सॉल्व कर लेना। अगर ये आप कर पा रहे हो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।